हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। जब हम बात करते हैं लाभ और हानि की, कि लाभ और हानि का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो मेरे कोई पेन है जो 20 रुपये का है। अगर मैं इस पेन को मार्केट में 20 रुपये से ऊपर बेचता हूँ, जैसे कि 21 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, तो अगर मैं उस पेन को जितने में मैंने ख़रीदा उससे ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, इट मीन्स मुझे लाभ होगा। और अगर मैं उस पेन को 20 से कम में बेचता हूँ, चाहे 19.98, 19.99 या 19, 18, 17 कितने में मैं उसको बेचता हूँ, जो उसका मान 20 से कम हो, तो वो उसका लॉस कहलाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे पास जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो हमारे पास एक तो वैल्यू आएगी लागत प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और एक आएगी जिसमें उस वस्तु को हमने बेचा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लाभ की, तो लाभ वाले केस में हमेशा वस्तु को लागत से ज़्यादा में बेचा जाएगा, कि जितने में आपने परचेज़ किया है उससे अगर हम ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें लाभ होगा। लाभ का मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, कह सकता हूँ हमेशा। अगर मैं उसी वस्तु को लागत से कम में बेचता हूँ, अगर मैं उसी वस्तु को लागत से कम में बेचता हूँ तो मुझे हानि होगी, और हानि को ऐसा कह सकता हूँ कि हानि के केस में हमेशा आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट बनता है आपका बेस ऑन वैल्यू प्राइस, कि या तो हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे कीमत और मूल्य के आधार पे, या फिर हमें क्वेश्चन मिलेंगे क्वांटिटी के आधार पे, संख्या के आधार पे, वस्तु के आधार पे, आर्टिकल के आधार पे। तो हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू के बेस पर और क्वांटिटी के बेस पे। जैसे वैल्यू के बेस पर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन ने आपको बोला है कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, एक पेन का सेलिंग प्राइस 12 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन कहलाते हैं आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपके पास आर्टिकल यानी कि वस्तुओं का मान सेम हो, यहाँ पर भी एक पेन है, यहाँ पर भी एक पेन है, और प्राइस अलग अलग है। तो जहाँ पर हमारे पास आर्टिकल सेम होंगे, प्राइस अलग होंगे, वो क्वेश्चन कहलाते हैं आपके वैल्यू बेस्ड। और जहाँ पर हमारे पास प्राइस सेम है, कि 1 रुपये में 4 संतरे खरीदे, 1 रुपये में 5 संतरे बेचे, वो हमें कहलाते हैं क्वान्टिटी बेस्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम पहले डिस्कस करेंगे केवल प्राइस वाले क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन, उसके बाद हम आएंगे क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, जैसा कि हमने बात करी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास दो टर्म्स मिलती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। आगे हम बात करेंगे तो एमआरपी और डिस्काउंट भी आएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी वो मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे खरीदने का मतलब केवल आपने की जो बाइंग रेट है वो नहीं है, खरीदने का मतलब है वो वस्तु आपको आपके घर पर कितने की पड़ रही है। इट मीन्स मान लो आपने 5,000 रुपये का कोई सामान खरीदा और उसको घर तक लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के 200 रुपये खर्च करने पड़े, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 नहीं बनेगा, 5200 बनेगा। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि आपका जो कुल खर्चा हुआ है उसको खरीदने में प्लस उसको आप तक लेके आने में, या जो भी उसके मरम्मत का खर्चा है, वो सारी प्राइस कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होती है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब जो वस्तु आपको जितने की पड़ रही है। अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस की, एसपी की यानी कि विक्रय मूल्य की, तो वह मूल्य जिस पर कि उस वस्तु को बेचा गया। ठीक है, अब देखो जब उस वस्तु को बेच रहे हैं तो दो केस बनते हैं, या तो हमने वस्तु को ज़्यादा में बेचा होगा या वस्तु को कम में बेचा होगा। अगर मैं वस्तु को जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा में बेच रहा हूँ, यानी कि सेलिंग प्राइस का मान कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो उस वाले केस में हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, हमेशा आपको लाभ मिलेगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब भी बात लाभ की होगी, लाभ के केस में सेलिंग प्राइस का मान हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करना चाहूँ कि लाभ निकालना है कि लाभ कितने का हुआ, तो जो लाभ होता है वो इनका डिफरेंस यानी कि एसपी माइनस सीपी के बराबर होता है। मतलब 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी मैंने और 12 रुपये में बेच दी, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 में खरीद के 12 में बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है, जो 12 माइनस 10 करके आएगा। अगर हम बात करें कि हमें तो परसेंटेज में निकालना है, तो जब भी हम बात करते हैं प्रतिशत लाभ की या प्रतिशत हानि की, ये हमेशा कैलकुलेट होता है
कॉस्ट प्राइस के ऊपर कि आपको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, ये हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मैंने बोला कि लाभ होता है एस पी माइनस सी पी और हम कैलकुलेट कर रहे हैं सी पी में, तो फॉर्मूला बन जाता है आपके पास एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, या इसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कि प्रॉफिट हो रहा है इतना, परसेंटेज निकालना है तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो आपके पास कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, तो उस केस में हमेशा आपको हानि होगी, हमेशा आपको लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा, सी पी माइनस एस पी के बराबर। तो एक्चुअली हमने जाना कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो कुछ नहीं है, वो इन दोनों प्राइसों का डिफरेंस ही है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो लाभ होगा और सेलिंग प्राइस छोटा है तो हानि होगी। परसेंटेज की बात करना चाहें हम लोग तो हम ऐसा बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस में निकालना है तो वहाँ पे एस पी था, यहाँ पे सी पी माइनस एस पी मिल जाएगा, और डिवाइड तो कॉस्ट प्राइस से ही करना है। यानी अगर हम बात करें लॉस परसेंटेज की तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 ऐसा कह सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। हमने बोला कि हमने 80 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 100 रुपये में उसको सेल कर दिया, बताओ इसका प्रतिशत लाभ या हानि कितने की। तो हमने देखा 80 में खरीद रहे हैं और 100 में बेच रहे हैं, इट मीन्स आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, आपने लागत मूल्य से ज़्यादा में बेच दिया है तो आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा, इन दोनों के डिफरेंस का। तो मैंने बोला 100 में 80 को माइनस किया तो प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का। हमें तो इसको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमें बोला कि प्रतिशत लाभ जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो लाभ हो रहा है 20 रुपये का, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस पे, हमें कंपेयर करना है कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हमने इस कॉस्ट प्राइस के मान को डिवाइड में ले लिया और परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया। बोल सकते हैं ऐसा। चलिए क्वेश्चन ने बोला है इस बार कि आपने 800 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 600 रुपये में बेच दिया आपने, बताओ इसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। इस बार हमने देखा कि हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, नहीं में नुकसान हो रहा है, नुकसान होने की हानि हो रही है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो हानि होगी। तो हानि कितने की मिल रही है आपको, 800 में खरीदा 600 में बेचा, 200 रुपये की हानि मिल रही है। अच्छा प्रतिशत में बताना है तो 200 रुपये की हानि हो रही है कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 800, तो 200 में हमने 800 का भाग दिया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम बात करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की, हमेशा डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से और इंटू 100 कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मान लो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है या सेलिंग प्राइस दे रखा है और साथ में प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू गिवन है, तो हमसे कॉस्ट प्राइस को देके सेलिंग प्राइस पूछ सकता है या फिर सेलिंग प्राइस को देके कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। तो एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास कि जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। प्लस माइनस का मतलब है अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। अगर मैं यहीं से सी पी का मान निकालना चाहूँ तो मैंने सी पी को इधर ले गया तो ये वाले मान क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो एक नया फॉर्मूला ये बन जाता है आपके पास। सॉरी इसमें मिस्टेक कर दिया अपन ने, ये फॉर्मूला आपका ऐसा बनेगा एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, थोड़ा करेक्शन है ना। चलिए तो ये फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। हमने बोला कि 400 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हमने बोला सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट 20 का है तो 100 प्लस 20, ये ऊपर 120 आ गया, बटे में 100 और 480। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी हमने बात करी कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, 20% किसका 400 का, तो 400 का 20%, मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रॉफिट कितने का मिल जाएगा आपको 80 रुपये का। 400 इंटू 20/100 या फिर 400 का 10% 40, 20% 80। अगर 400 रुपये की वस्तु पर 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ से कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 480 बन जाएगा, एक तरीका ये भी। दूसरा आप रटने के हिसाब से, याद करने के हिसाब से ऐसा कह सकते हो कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस के लिए हमेशा आपका ये 100 वाला जो मान है वो नीचे आता है, ऊपर वाला मान अगर प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ जाएगा, लॉस में कम हो जाएगा। और जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस के लिए आपका 100 ऊपर आएगा और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस के लिए 100 तो आपका हमेशा डिवाइड में आएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए।
प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो 100 + 20 ये कितना मिल जाएगा आपको 120/100। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका रेशियो मेथड। इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन रेशियो मेथड के थ्रू आप जो फ्रैक्शन होते हैं 14 से 2/7%, 16 से 2/3%, उसको भी इजीली कर पाएंगे। देखो कैसे, मैंने बोला 20% का प्रॉफिट हुआ, ये 20% का प्रॉफिट क्या दिखा रहा है फ्रैक्शन में 1/5, और प्रॉफिट या लॉस जो हम निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला मान दिखाता है आपके बेस को, यानी कि नीचे वाला मान। तो मैंने बोला 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, तो 20% प्रॉफिट को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 रुपये रहा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। 5 का 20% 1 मिलेगा, क्या अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है तो प्रॉफिट 1 रुपये का है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो अगर 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट 1 रुपये का है तो सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा आपको, बोल सकते हो ऐसा। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। हमने बोला कि क्वेश्चन ने हमें मान दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस 400 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग तो 5 आ रहा था, तो अगर इस 5 को मैं 400 के इक्वल करता हूँ तो 1 का मान कितना मिल जाएगा मुझे, 80 मिल जाएगा। मुझे तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, अगर 1 का मान 80 है तो सेलिंग प्राइस मैंने 6 माना हुआ है, तो 6 का मान कितना मिल जाएगा मुझे 480। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका। इस बार क्वेश्चन ने बोला है कि सेलिंग प्राइस 6000 रुपये, प्रॉफिट 25% है, कॉस्ट प्राइस याद करो। आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, या तो फॉर्मूला याद कर ले, या फिर अभी हमने बोला कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 ऊपर आएगा, ये अगर आप याद कर सके तो, और प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। प्रॉफिट है 25 का, तो प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 100 + 25 125, तो वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली आपको 48। या फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कह सकता हूँ 25% लाभ का मतलब है 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस 4 रुपये रहा होगा और 1 रुपये का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस इससे बड़ा मिलेगा 4 और 1, यानी सेलिंग प्राइस 5 रुपये रहा होगा। क्वेश्चन ने मैं इस बार मान दे रखा है सेलिंग प्राइस का, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग तो 5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी सेलिंग प्राइस का मान 6000 रुपये। अगर मैं 5 को 6000 के इक्वल करता हूँ तो मुझे 1 का मान मिलता है 1200 रुपये। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी जो कि 4 थी, तो 1200 × 4 48, तो ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 490, प्रॉफिट हो रहा है 14 से ही 2/7% का। बताइए सेलिंग प्राइस कितना हुआ। मैंने बोला 14 से ही 2/7%, क्या मैं इसको फ्रैक्शन में 1/7 बोल सकता हूँ। अगर मतलब कोई फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 करेंगे, तो वैल्यू मिलकर आएगी आपको 100/7%। इस परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, और ये कटने के बाद आंसर मिल जाएगा 1/7। लेकिन बेटर है आप इन फ्रैक्शंस को याद कर ले, है ना। तो हमने बोला ये प्रॉफिट आ रहा है 1/7 का, यानी ये 7 दिखा रहा है आपके कॉस्ट प्राइस को कि 7 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा आपको 8 रुपये। क्वेश्चन ने कॉस्ट प्राइस का मान दे रखा है 490, यानी अगर 7 का मान 490 है तो 1 का मान कितना मिल जाएगा आपको 70। हमें तो सेलिंग प्राइस का मान निकालना है, तो 8 का मान 70 के हिसाब से ये बन जाएगा 560 रुपये। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1210 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8.33% का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 8 से 1/3%, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये करेंगे, तो ये आएगा 25/3, और परसेंटेज के लिए हम बटे में 100 लगा दें। इसको आप काटेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/12। इसको हमने परसेंटेज में याद भी किया था। अब देखिए लॉस हो रहा है, यानी ये 12 तो मिल जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस। लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो 12 - 1 सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा आपको 11। क्वेश्चन ने बोला है सेलिंग प्राइस 1210 रुपये, तो मैंने बोला 11 का मान 1210, 1 का मान 110, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस 12 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 8:9, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। क्वेश्चन ने बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 8:9 है, तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अनुपात का मतलब केवल इतना सा है कि हमें बोला है CP/SP जो है वो 8/9 कह सकते हैं ऐसा। तो यानी CP का मान 8 है तो SP का मान 9 होगा।
CP का मान 8 है तो SP का मान होगा, आप देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा है यानी कि लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा, इसमें से उसको माइनस कर दिया हमने, 1 रुपये का लाभ होगा। अच्छा 1 रुपये का लाभ रहा है, मुझे तो प्रतिशत में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस का। और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास यहाँ पे, तो 1 में 8 का भाग दे देंगे, और 1/8 को आप जानते हैं 12.5% हम कह सकते हैं। चलिए, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 गुना है तो प्रतिशत लाभ या हानि का। अब तो क्वेश्चन ने बोला है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरा विक्रय मूल्य है यानी कि SP है वो क्रय मूल्य का 3/2 गुना है, ये बोला हुआ है। आप देखिए अगर मैं CP को बटे में लेके आना चाहूँ तो क्या ऐसा बन जाएगा, SP/CP बराबर 3/2। मतलब अगर इस बात को ऐसा बोलता कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, तो इस बात में और 3/2 गुना में कोई फ़र्क नहीं, दोनों बातें सेम है। यानी विक्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 2 है। वापस से आप देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क कितना से है, वहाँ कॉस्ट प्राइस ऊपर था या विक्रय मूल्य ऊपर है बस। तो हमें तो दिख रहा है जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसी का मान है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा दिख रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है यानी क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1 रुपये का। प्रतिशत में निकालना है तो डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि 2 है, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 50%। अब मान लो क्वेश्चन बोलता है आपको कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 20% है, तो हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य 20 मिल जाएगा, क्रय मूल्य 100 मिल जाएगा। आप ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए जो कि 20% है तो वास्तविक लाभ देखो। ध्यान रखना हमेशा हम जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जब तक हमें गिवन नहीं है हम प्रॉफिट एंड लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। यानी फ्रैक्शन के अंदर जो डिवाइड में वैल्यू मिल रही है आपको बटे में, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को दिखाएगा अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट। बट मान लो कह रहा है आपको कि हम ये गणना जो कर रहे हैं वो विक्रय मूल्य के आधार पर कर रहे हैं, हम ये SP के आधार पर कर रहे हैं, तो हम जो जिसको कॉस्ट प्राइस माना करते थे उसको आपको सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा। जैसे इसने बोला है 20% का प्रॉफिट हो रहा है SP पे, यानी कि 1/5 का। अब ये ऑन SP है जबकि एक्चुअल प्रॉफिट ऑन CP होता है, तो ऑन CP के लिए हम इसको CP माना करते थे, लेकिन ये SP पर है तो इस पर ये बन जाएगा कि जो SP है वो 5 रुपये, बस फ़र्क इतना सा होगा। 5 रुपये आपका विक्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। आप देखिए प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, यानी अगर 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 5 से तो कम आएगा, वो कितना आ जाएगा, 1 रुपये कम यानी कि 4 रुपये। समझ में आ रहा है। हमसे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट जब निकालते हैं वो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस में। हमने बोला प्रॉफिट तो 1 रुपये का हो रहा है जो यहाँ पे था, एक्चुअल में कितना हो रहा है, तो उसके लिए बस डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से यानी कि 1/4 से, तो आंसर मिल जाएगा आपको 25%। आइए समझते हैं वापस इसको हम। क्वेश्चन ने बोला है कि जो लॉस परसेंटेज हो रहा है, इफ लॉस परसेंटेज इज कैलकुलेट ऑन SP देन लॉस परसेंट इक्वल टू 10%। तो ओरिजिनल लॉस कितना होगा कि विक्रय मूल्य पर काउंट करने पर हानि जो आ रही है वो 10% की है, इसकी वास्तविक हानि कितनी होगी। हमने बोला 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है और वो भी किस पे हो रहा है, SP पे। तो SP केवल इतना सा दिखा रहा है कि जो आपकी जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपके पास आ रही है बटे में, वो वाला मान SP होगा। जहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस माना करते थे उसको अब आपको SP मानना है बस। 10% यानी कि 1/10 यानी 10 रुपये आपका SP है, 1 रुपये की हानि है। आप याद करिए हानि के केस में क्या होता है, हानि के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। तो मैंने बोला अगर 10 में बेचने पर 1 रुपये की हानि है तो मेरा कॉस्ट प्राइस 11 रुपये रहा होगा, कह सकता हूँ मैं ऐसा। तो एक्चुअल लॉस कितना मिलेगा, 1 रुपये का लॉस हो रहा है 11 रुपये, यानी आंसर मिल जाएगा 9.09%। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं हम इसमें कि एक मोबाइल को 1045 में बेचने पर 5% की हानि होती है। अगर हम चाहते हैं कि उस पर 5% का लाभ कमाएं तो उसको कितने में बेचना होगा। मैंने बोला अगर ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, अगर आपको पहले 5% की हानि हो रही है तो इट मीन्स आपने उसको बेचा होगा 95 में।
₹100 की चीज़ पर 5% की हानि, और हम हानि निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, यानी ₹100 की चीज़ पे ₹5 की हानि, तो बेचा कितने में होगा? 95 में। क्वेश्चन ने बोला कि नहीं आपने तो 1045 में सेल किया, यानी इस 95 का मान 1045 होगा। अच्छा, तो एक का मान कितना मिल जाएगा? 1045/95। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको लाभ कमाना है 5% का। अगर मान लो वो चीज़ ₹100 की है और हमें 5% का लाभ कमाना है, तो हम कितने में बेचेंगे उसको? 105 में। अगर एक का मान इतना है तो 105 के लिए आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका तो आपके पास ये वाला है। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि 1045 में बेच रहे हैं, हमें हानि हो रही है 5% की, तो पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लेते हैं। और कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए अभी हमने याद किया था कि 100 आपका ऊपर आएगा, और प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे नीचे, और लॉस होगा तो नीचे हम घटा देंगे। हमने बोला कि यहाँ तो लॉस हो रहा है तो 5 घटा देंगे, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 100/95, यानी कॉस्ट प्राइस आपको ये मिल गया। अब हम चाह रहे हैं हमें लाभ मिले 5% का, तो कितना हमें बेचना होगा, यानी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। और सेलिंग प्राइस के लिए 100 हमेशा डिवाइड में आता है, तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस था, ये 100 डिवाइड में आ गया, और प्रॉफिट था इसलिए 5 जोड़ दिया हमने। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये दोनों तरीके एग्जाम के हिसाब से सूटेबल नहीं है। उसके लिए आपको याद रखना है कि SP1/SP2 ये हमेशा इक्वल होता है 100 ± प्रॉफिट एंड लॉस 1 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 2। इट मीन्स पहले वाले का सेलिंग प्राइस का मान के सामने जाएगा पहले वाले का प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के सामने जाएगा दूसरे वाले का प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे। मैंने बोला पहले का सेलिंग प्राइस 1045, सेकंड का सेलिंग प्राइस पता नहीं है, तो हमने इसको SP2 मान लिया। अच्छा, पहले प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? पहले लॉस हो रहा है तो 5 का लॉस हुआ। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब प्रॉफिट हो रहा है 5 का, ऐसा बोल सकते हो। तो वैल्यू मिली आपको 95/105, जिसको हमने 5 से काटा दो। अब मुझे सेलिंग प्राइस 2 का मान निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 यहाँ पे जाएगा और 19 यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं। आइए इसी तरीके को हम और अप्लाई करते हैं आगे, कि एक आदमी एक वस्तु को 1920 में बेचकर 20% की हानि प्राप्त करता है। यदि वह इसको 2520 में बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मैंने बोला 2 सेलिंग प्राइस आपके पास होनी चाहिए और 2 प्रॉफिट या लॉस आपके पास होने चाहिए। इसमें से 3 मान हमें पता होंगे, चौथा मान हम निकाल लेंगे। पहली सेलिंग प्राइस 1920, दूसरी सेलिंग प्राइस 2520, तो इन दोनों का रेशो बराबर होगा। पहले में हानि है तो 100 - 20, दूसरे का पता नहीं है तो उसको मैंने केवल x मान लिया। अगर इस x का मान 100 से बड़ा आ रहा है तो लाभ बोल देंगे, और 100 से कम आ रहा है तो हानि बोल देंगे। मैंने बोला जब उसको हमने शॉर्ट आउट किया, ये 0 से 0 कट गई, 8 से कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 105। 105 का मतलब क्या है? 100 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 5% का लाभ हो रहा है, कह सकते हैं ऐसा। इसी क्वेश्चन को मान लो आपकी इच्छा हो, आप इसको बेसिक से करना चाहें, तो आप क्या बोलेंगे? 1920 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 ऊपर आता है और हानि है तो बटे में कितना जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको 2400 रुपये। अब हम इसको कितने में बेच रहे हैं? 2520 में। 2400 में ख़रीदा आपने, 2520 में बेचा, तो एक्चुअल में जो लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो इन दोनों का है। और क्या होगा आपको? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा कितने रुपए का? 120 का। अच्छा, परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस का भाग देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितने हमारे पास? 2400, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बट ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए ना। 150 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बताओ 180 में बेचने पर कितना लाभ होगा? हमने बोला 2 सेलिंग प्राइस और 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 3 मान पता होंगे तो हम चौथा मान निकाल सकते हैं। 1 2 3 पता है हमने बोला पहली सेलिंग प्राइस 150, दूसरी सेलिंग प्राइस 180। पहले हानि हो रही है 25 की, तो 100 - 25, दूसरे का पता नहीं है तो हमने इसको x मान लिया, तो ये मिला आपको 75/x। देखो ये कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 90 बार, यानी x का मान 90, और 90 का मतलब क्या है? 100 से कम आ रहा है, यानी कि हानि हो रही है 10% की। चलिए, 76 रुपये में वस्तुओं को बेचने पर 52% का लाभ होता है। अगर मैं इसको 80 में बेचूं तो कितना लाभ होगा? हमने बोला पहला सेलिंग प्राइस 76, दूसरा सेलिंग प्राइस 80। पहले प्रॉफिट 52 का है, यानी कि 152 मिल जाएगा, और दूसरा पता नहीं है तो हमने इसको x मान लिया। देखिए अब 76 से कट रहा है 2 बार, और 80 × 2, 100 से ऊपर आ रहा है तो लाभ कहलाएगा, और लाभ कितना मिल जाएगा आपको? 60% का।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। इफ़ प्रॉफिट ऑन सेलिंग एंड क्लॉथ ₹425 इज सेम एज लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 355, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि हम एक कपड़े को 425 में बेचने पर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं और वो जो लाभ है वो उस हानि के बराबर है अगर उसको हम 355 में बेचें तो। इट मीन्स पहले हमने वस्तु को बेचा है 425 में तो हमें लाभ हो रहा है, अब वस्तु को बेचा हमने 355 में तो हमें हानि हो रही। लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैंने बोला जो प्रॉफिट हुआ है पहले वाले केस में, क्या वो 425 माइनस सीपी नहीं है? हमें सीपी का मान नहीं पता, उसको हमने सीपी मान लिया। अच्छा, दूसरे केस में आपको हानि हो रही है, तो हानि होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या ये सीपी माइनस 355 नहीं बन जाएगा? बन सकता है। क्वेश्चन ने बोला है जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस हुआ, यानी कि ये दोनों मान आपस में इक्वल होंगे प्रॉफिट और लॉस के। मैंने क्या करा, इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये 425 माइनस सीपी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस 355। ये सीपी माइनस का है, वहाँ जाएगा प्लस का, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 2 सीपी का मान मिल जाएगा ये, तो सीपी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 390 रुपये। एक तरीका तो आपके पास ये वाला है। सेकंड में ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले हम वस्तु को 425 में बेच रहे थे, अब वस्तु को हम 355 में बेच रहे हैं, तो पहले हमें कुछ लाभ हो रहा था और अब कुछ हानि हो रही है। तो एक्चुअल में जो आपके लाभ और हानि है वो इनके डिफरेंस में ही बढ़ता है। मतलब पहले हम 425 में बेच रहे थे, कुछ लाभ हो रहा था, अब हम कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। तो जो लाभ और हानि का योग है वो हमेशा इस डिफरेंस के इक्वल होता है। मैंने बोला कि 425 और 355 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 70 का। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस किस अनुपात में? क्वेश्चन ने बोला जितने हानि हुई है उतना प्रॉफिट, यानी कि लॉस और प्रॉफिट इक्वल है। अगर लॉस भी 1 का है तो प्रॉफिट भी 1 का है। अच्छा, कुल मिला के कितने हो गए? ये 1 और 1 2 हो गए। तो ये 2 जो को आ रहे हैं वो इक्वल होंगे इस टोटल के 70 के, यानी इस 2 का मान 70 है तो 1 का मान 35। इट मीन्स 35 रुपये का लाभ हो रहा है, 35 रुपये की हानि हो रही है, कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए 425 में आप वस्तु को बेच रहे हो और आपको लाभ हो रहा है, तो आपने इस वस्तु को कम में ख़रीदा होगा, क्योंकि लाभ के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो मैंने बोला कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दें, कितना मिल जाएगा? 390। आप कह सकते हो कि हम यहाँ से भी तो ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमने इसमें इसको ऐड कर दिया। आप किसी भी जगह से वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, दोनों सपोज सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। और जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस हमेशा इक्वल दे रखा हो तो आप एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी अप्लाई होगा जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो। तो उसके लिए आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जब भी प्रॉफिट या लॉस इक्वल हो, आपके पास 2 सेलिंग प्राइस हो, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो दोनों के सेलिंग प्राइस के योग डिवाइड बाई 2, जो हमने यहाँ कर रखा है। इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु को 1560 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो उसी वस्तु को 760 में बेचने पर हुई हानि से 3 गुना है। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। मैंने बोला हमें जो लाभ हो रहा है वो कब हो रहा है? जब वस्तु को बेच रहे हैं 1560 में। अगर मैं इसको 760 में बेचता हूँ तो मुझे हानि हो रही है, तो ये हानि और लाभ का जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो 800 रुपये नहीं है? यहाँ प्रॉफिट था, यहाँ लॉस था बस। अब प्रॉफिट और लॉस कितना है? उसने बोला है जो प्रॉफिट है वो लॉस का 3 गुना है, मतलब प्रॉफिट बराबर है लॉस के 3 गुने के। यानी प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो आ रहा है क्या वो 3:1 नहीं है? मतलब 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का लॉस होगा। ये कुल मिला के 3 और 1 कितना बन जाएगा आपके पास? 4। और यहाँ पे कितना आ रहा है कुल मिला के? ये 800। यानी इस 4 का मान 800 है तो 1 का मान मिल जाएगा आपको 200। अगर 1 का मान 200 है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लॉस 1 का था तो लॉस मिल जाएगा 200 रुपये का, प्रॉफिट 3 का था तो प्रॉफिट मिल जाएगा 600 रुपये का। हमने दोनों मान निकाले हुए हैं, आप किसी भी एक का मान निकाल के भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। मान लो मैंने केवल 200 निकाल लिया होता तो मैं क्या बोलता? लॉस हो रहा है, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो 760 में 200 को ऐड कर देता, कितना मिल जाता? या फिर अगर मान लो मैंने ये निकाल लिया होता, मैं बोलता प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, इससे कम कर देते।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं आप दोनों वैल्यू याद करें, हमें जिससे भी आंसर निकालना हो आप किसी भी एक वैल्यू को उठा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। हाँ, अगर आपको उसको बेसिक से करना होगा तो आप क्या बोलेंगे, पहले आप बोलेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो जाएगा 1560, कोई 1560 में बेच रहे हो आप, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पहले वाले केस में मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ CP पहले वाले केस में ना, और यहाँ पे बोलते हैं आप इसको CP माइनस 760, दो केस बनते। फिर उसका कुछ नहीं करना था आपको, इस वाले मान को जो प्रॉफिट है वो बराबर कर देते 3 इंटू इस वाले मान के, और उससे आप CP निकाल लेते हैं, दोनों बातें सेम। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु को 820 में बेचने पर जो हानि होती है वो उसी वस्तु को 950 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है उनका रेशियो दे रखा है हमको 7:6। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मैंने बोला पहले हमने बेचा 820 में तो हमें लॉस हुआ, अब हम बेच रहे हैं 950 में तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकल कर आया है 130 का। अभी जो डिफरेंस है वो लॉस और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बटेगा, तो लॉस और प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 7:6 कि अगर लॉस 7 रुपये का है तो प्रॉफिट 6 रुपये का है, यानी ये कुल मिला के 7 और 6 कितना बन रहा है 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है 130 का, यानी एक का मान 10 होगा। तो अगर मैं बात करूँ लॉस की तो लॉस 7 है, कितना मिल जाएगा मुझे 70। ऐसे अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की तो प्रॉफिट 6, ये कितना मिल जाएगा आपको 60। आप देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है पहले वाले केस में तो कॉस्ट प्राइस बड़ा आएगा, तो मैंने इसमें जोड़ दिया इसको। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो यहाँ लॉस प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। समझ में आ रहा है। चलिए, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। मैंने बोला पहले मैं बेच रहा हूँ 800 में, अब मैं बेच रहा हूँ 275 रुपये में, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 525 का। अब ये डिफरेंस किसके बराबर है, उसने बोला है जो प्रॉफिट है वो लॉस का 20 गुना है, यानी प्रॉफिट और लॉस का अनुपात क्या 20 अनुपात देखनी है, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये का लॉस, तो कुल मिला के कितना मिल गया आपको ये 21। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 525 आ रहा है, तो अगर 21 का मान 525 है तो क्या 1 का मान 25 मिल जाएगा। अगर 1 का मान 25 है तो ये लॉस 25 का है और प्रॉफिट 25 इंटू 20 500 का है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो कोई यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो घटा दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो इसमें जोड़ दो उसको। मतलब आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस छोटा होता है। चलिए आते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर जो हानि हो रही है वो 1246 में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस देखो, ज़्यादा का मतलब क्या है, अगर ये बोलता है 23% है 23 है तो हम डायरेक्टली 23 मान लेते हैं। ज़्यादा का मतलब ये है अगर 23% ज़्यादा है तो 100 की चीज़ 123 में गई है, ठीक है। तो मैंने बोला 800 में बेच रहे थे पहले, अब बेच रहे हैं 1246 में, डिफरेंस कितने का आ रहा है 446 का। अच्छा, 800 में बेच रहे थे तो लॉस हो रहा था और यहाँ बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और ये लॉस और प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस जो है 23% ज़्यादा है प्रॉफिट से, मतलब अगर प्रॉफिट 100 रुपये होगा तो लॉस 23 ज़्यादा है, तो मैं क्या इसको 123 बोल सकता हूँ। अच्छा, ये डिफरेंस कहाँ बटेगा, इन दोनों के योग में, तो इन दोनों का योग 223, यहाँ 446, तो एक का मान कितना मिल जाएगा आपको 2। तो अगर मैं बात करूँ लॉस की तो लॉस 123 का था, तो 2 इंटू 123 ये मिल जाएगा 246। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस वाले केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो मैंने 800 में इसको जोड़ दिया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का 100 का, यानी 100 का डबल 200 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो इसमें से 200 माइनस कर दो 1246 में, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1046। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तु को कम में खरीदा और फिर 10% लाभ या 20% लाभ पर बेचते हैं। थैंक यू सो मच।